नाम मूवर इज विनय विश्वम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोल चुके हैं इस विषय पे, प्लीज 1 मिनट प्लीज। Sir, I believe that the minister will respond to my proposals, and after that, kindly give me 1 minute after the speech. No, After the speech, you no. speak, then he will. At this stage, I don't want to make a speech. माननीय मंत्री जी, धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी बात को इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि एपिडेमिक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट लाया गया अप्रैल के महीने में, वो एक विशेष किस्म की जो विषम परिस्थिति देश में कोविड के संदर्भ में पैदा हुई थी, उस संदर्भ में इस एक्ट के अमेंडमेंट को ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था और उसको अब संसद की जानकारी में लाया जा रहा है। बहुत सारे जो सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत सारी और जो चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ जानकारी के लिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे विषय तो नेशनल जो बायोलॉजिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए संदर्भ हैं, वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत IPC 269, 270, 271 के तहत और CRPC 144 के तहत भी कवर होते हैं। इसके साथ साथ इस सदन को अभी जैसा आनंद शर्मा जी जो अंतिम वक्ता थे उन्होंने कहा, ये सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 3-4 वर्षों से लगातार हमारी सरकार इन सारे जो बायोलॉजिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए एपिडेमिक हो, पेंडेमिक हो, इस संदर्भ में जितने भी विषय उठ सकते हैं और जिनके बारे में एक संपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव ऑल इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, इसके संदर्भ में सरकार एक नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट पर ऑलरेडी काम कर रही है। और पिछले जो 3-4 साल का जो हम लोगों का अभी तक का अनुभव है वो भी थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके संदर्भ में उसके बहुत सारे प्रोविजंस के बारे में अभी यहाँ शायद उसमें जो अभी आनंद शर्मा जी ने कहा, नेशनल टास्क फोर्स और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस, वो सारा कुछ उसमें हुआ है, हो रहा है। लेकिन जो लॉ डिपार्टमेंट है उसने हमें बड़े स्पेसिफिक ओपिनियंस दिए कि इसमें सभी स्टेट्स के पूरी तरीके से हर प्रकार के सुझाव जो है इसमें इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए। शुरुआती 1-2 वर्षों में हमारे बहुत प्रयास के बावजूद भी हमें केवल 4 स्टेट्स से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश, 4 स्टेट से हम लोगों को केवल सुझाव प्राप्त हो पाए। अभी कोविड के समय में इस एक्ट को जो अमेंडमेंट को लाने के साथ साथ हमने उस विषय को भी साइमल्टेनियसली जब एग्रेसिवली और परस्यू किया तो हमें 10 स्टेट्स के लगभग और सुझाव उसके अंदर प्राप्त हुए और अभी हमारे पास 14 स्टेट्स का जो नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट है उसको देश के सामने प्रस्तुत करने के संदर्भ में हमारे पास उनका इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी है। तो एक तो मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सभी संबंधित जो विषय हैं जो कि शायद एपिडेमिक्स एक्ट में ना कवर होते हो या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ना कवर होते हो, उन सब के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम नेशनल पब्लिक हेल्थ पर बहुत प्रोएक्टिवली एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा वो निश्चित रूप से सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ तक जो आनंद शर्मा जी ने अंत में सुझाव दिया, मैंने उस दिन जब जवाब दिया था कोविड की डिबेट पर तब भी बताया था कि जो हमारा अभी आने वाले समय के अंदर जो आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, जिसके लिए मैंने अपने जो स्टेटमेंट में भी जिक्र किया था और उसके लिए
65,000 करोड़ रुपए की किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों पर व्यय होना है, उसके बारे में जो योजना है उसके बारे में भी उल्लेख किया था। तो उसके अंतर्गत सारे देश के अंदर कम्युनिटी सर्वेलेंस से लेकर और जितने भी सर्वेलेंस के पैरामीटर्स हैं, इन्फेक्शन जो IDSP को स्ट्रेंथन करना है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है इन्फेक्शस डिजीज़ के हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक लेवल पर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी बहुत सारी और रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, लैब्स के एक्सपेंशन के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। माननीय मंत्री जी, आग्रह है कि कृपया ब्रीफ हों, सर अभी कृपया कंक्लूड करें। सर 2 घंटे सब लोगों ने बोला है, मुझे आप कम से कम 5-10 मिनट तो दीजिए ना सर। आप जानते हैं दूसरा सदन भी चल रहा है। सर ठीक है सर, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो कहा गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चार्जिंग इत्यादि के बारे में, तो शायद भारत सरकार ने ही इसके बारे में आगे बढ़कर सारे स्टेट्स को गाइडलाइंस भी इशू की है, प्राइवेट अस्पतालों के साथ भी मीटिंग्स की हैं, और जो चार्जेस चाहे वो लेबॉर्ट्रीज़ के हों, दूसरी चीज़ों के हों, उनको सबको रेशनल करने के लिए जो है, रेशनलाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सब प्रकार के सपोर्ट सिस्टम्स दिए हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसके बारे में पॉजिटिव काम भी किया है। कई लोगों ने आयुष्मान भारत और CGHS के रेट्स के साथ अपने रेट्स को सिंक्रोनाइज किया है। जो ड्रग्स की वैक्सीन्स, दूसरी जो PPEs और उन चीज़ों के जो ओवर चार्जिंग के बारे में, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में किया गया है, तो समय समय पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से ड्रग कंट्रोलर ने स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स के साथ मिलकर इस विषय पर कितनी सख्ती से एक्शंस लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस किए हैं। उनको सारे ड्रग कंपनीज़ को वेबसाइट पर सारी चीज़ें, सारी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बम्बई में, सूरत में आप जानते हैं कि जो लोग इस ब्लैक मार्केटिंग वगैरह में कुछ इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी ऑडिटिंग भी हुई है, इंस्पेक्शंस भी हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार मॉनिटरिंग के लिए हेल्पलाइन इत्यादि भी बनाई गई है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको कि हम लोगों ने आशा वर्कर्स के बारे में कहा गया है। ये सारे माननीय मंत्री जी प्लीज आशा वर्कर्स ऑलरेडी इस सब के अंदर जो है डेड बॉडीज़ के बारे में भी सर गाइडलाइंस इशू की गई हैं। जो अतिरिक्त जो वेतन इत्यादि के बारे में कहा गया है, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो स्टेट्स को पर्याप्त मात्रा में उसके अंतर्गत भी, और जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में सर फंड्स भी दिए गए हैं उनको सैलरीज देने के लिए, और बहुत सारे स्टेट्स ने उसका हम लोगों को कंप्लायंस भी दिया है। मैंने उस दिन अपने जवाब में भी कहा था कि PPEs इत्यादि जिसके बारे में अभी भी लोगों ने चर्चा की है, इतनी मात्रा के अंदर PPEs और वेंटिलेटर्स और N95 मास्क स्टेट्स को दिए हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने तो हम लोगों को उनको रिसीव करने के लिए उनके पास स्थान नहीं है रखने का। इसके बारे में भी जो है बहुत सारी जो हमारे जो मेडन स्पीच दी गई उसके संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि माननीय मंत्री जी प्लीज समय का ध्यान रखिए सर। सिर्फ प्लीज 5 मिनट और सर, सिर्फ 5 मिनट। मेडन स्पीच के बारे में मुझे इतना केवल कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने विषम परिस्थितियों के बावजूद किस प्रकार से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं और स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं जिनका मैंने बहुत विस्तार से उस दिन उल्लेख किया था, वो सारा का सारा प्रस्तुत किया है। एक राष्ट्रीय नेता के एक ट्वीट के साथ साथ अगर इस देश को ये भी बताया जाता उस स्पीच में कि पिछले 9 महीने में कोरोना वॉरियर्स के लिए अस्पतालों के अंदर विज़िट करके दूसरे स्थानों पर कोरोना को देश में कंट्रोल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता ने क्या क्या किया, तो शायद वो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रासंगिक। माननीय मंत्री जी प्लीज खत्म करें आप सर प्लीज। जो अभी सर अब ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर कही गई हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि सर उल्लेख जवाब मैंने। माननीय मंत्री जी प्लीज खत्म करें। ठीक है सर, आप चाहते हैं कि मैं नहीं सर, आप भी जानते हैं। मैं ठीक है सर, मैं अपनी बात को ये एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ। 14 अगस्त को मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम में गया था। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, और जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर के सामने ले जाकर खड़ा किया और एक माइक दिया। उस तस्वीर पे भारत का नक्शा था
और हर स्टेट के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो नर्सिस थे, चाहे वो दूसरे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी थे, उनकी तस्वीर के साथ उसको पूरे देश के नक्शे के ऊपर लगाया था। मेरी आंखों से जो आंसू हैं वो डबडबाने लगे, वातावरण बहुत इमोशनल हो गया और 245 ऐसे लोगों की तस्वीर उन्होंने हमें दिखाई। अभी यहाँ पर ये सवाल रखा गया है कि इनकी संख्या के बारे में सरकार के माननीय मंत्री जी प्लीज ये हम जानते हैं कि सारे देश में इस प्रकार की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है हर रोज़ पैदा हो रही है, इसके आंकड़े स्टेट्स के पास होते हैं और स्टेट से जो कुछ हमें जानकारी देता है, किसी भी समय पर इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी जो है, अगर हमने मान लीजिए कोई एग्जैक्ट नंबर हम नई मुंह से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इस विषय के लिए संवेदनशील नहीं है। शायद मैं समझता हूं कि मंत्री जी पूरा सदन फिर सैनिटाइज होना है लोकसभा बैठने के लिए, कृपया कंक्लूड करें। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से ज़्यादा सर इस विषय पे कोई, मैं समझता नहीं कि कोई संवेदनशील हो सकता है। इसलिए इस संवेदनशील एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में मैं चाहता हूं कि सब लोग इसको धन्यवाद माननीय मंत्री जी।